दर्शकों, एक बार पुनः अपने चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2023 आने वाला वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। देखिए दर्शकों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष 2023 जनवरी 17 शनिदेव एक बार पुनः अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि जिसे कहते हैं कुंभ राशि, उसमें प्रवेश करेंगे। और जब ये प्रवेश करेंगे तो यहां से मीन राशि के जातकों को शनि की 7.5 पड़ जाएगी, जो जनवरी 17 से पूरे 7.5 वर्ष तक रहेगी। अब दर्शकों, आप देखिए शनि की 7.5 में होता है क्या। नॉर्मली शनि अपने 7.5 में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कुछ ना कुछ तकलीफ अवश्य दे के जाते हैं। मैंने पूर्व में भी एक वीडियो मीन राशि पर बनाया है, जिसमें मैंने वर्णन किया है कि मीन राशि पर शनि के 7.5 में क्या स्थितियां बनेंगी। किंतु वो वीडियो जनवरी 2023 के 17 तारीख तक का था। आज जो मैं वर्णन करने जा रहा हूं, 2023-17 के पश्चात जब शनि देव अपनी 7.5 की पूरे प्रभाव में आ जाएंगे और प्रथम चरण आपको लगा देंगे, तो मीन राशि के जातकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मित्रों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे उस मीन राशि वाले वीडियो को अवश्य देखें। ऊपर आई बटन पर वो फ्लैश हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूं, उसे अवश्य देखिएगा, ताकि आज की जो मैं वक्तव्य देने वाला हूं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। देखिए, शनि की 7.5 कुछ ना कुछ जीवन में उतार चढ़ाव देकर जाएगी ही जाएगी। ये हर जीवन पर निश्चित तौर पर है, चाहे शनि कितने भी शुभ अवस्था में हो या अशुभ अवस्था में। अब जैसा कि शनि के विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि शनि जीवन को लगभग 45 वर्षों तक प्रभावित करते हैं। आप ऐसे समझिए कि शनि की कम से कम जीवन में 2 बार 7.5 आती है। 19 वर्ष का इनकी महादशा होती है, 2 से 3 ढैया पड़ती है। इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो करीब करीब शनि देव किसी भी जीवन को, किसी भी पत्रिका को 45 वर्षों तक प्रभावित करते हैं। और इनका 12 में से 12 जो खंड हैं, जो राशियों के घर हैं, जिन्हें भाव कहते हैं, उन 12 में से लगभग 8 घरों पर इनका प्रभाव रहता है। इसीलिए मैं अपने प्रत्येक जातक से ये बार बार कहता हूं कि शनि देव की पूजा अर्चना अवश्य करें। यह सब वर्णन आपको मेरे उस वीडियो में मिलेगा। आज मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि 2023 17 जनवरी के बाद से मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए मित्रों, ऊपर एक कुंडली मैंने निर्माण किया है, जिसमें लग्न में 12 नंबर लिखा है। ये 12 नंबर मीन राशि का अंक है। मीन राशि के स्वामी हैं स्वयं बृहस्पति देव, गुरुदेव। अब जैसा कि सब जानते हैं, लग्न में स्वयं गुरुदेव इस समय गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे के भाव, जिसे 12वां भाव कहते हैं, उसमें शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर विराजमान हो गए। उसके ठीक एक आगे के भाव को अगर देखा जाए तो उसमें राहु देव इस समय गोचर कर रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सभी गुरुओं का, बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है, वो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि इस बार शनि की 7.5 मीन राशि पर
बेहद प्रभावशाली और बहुत सारी खुशियां, धन संपत्ति लेकर आएगी। मित्रों, मैं जो भी वर्णन दूंगा, जो भी वक्तव्य दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको उसका प्रमाण दूं। ऊपर पत्रिका में देखिए, 12 अंक जहां लिखा है वहीं पे गुरुदेव विराजमान है। अब ये लग्नेश है। एक चीज पहले बता दूं कि मीन लग्न हो या मीन राशि हो, दोनों के लिए मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से उनके जीवन को प्रभावित करेगा। जो मैं बताने जा रहा हूं यह मीन राशि और मीन लग्न के जातकों पर बराबर से लागू होगा। अब जहां पर गुरुदेव विराजमान है, 12 अंक लिखा है। गुरुदेव के ठीक पीछे 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आकर बैठ जाएंगे। कहां पर? 12वें भाव में, जहां 11 नंबर लिखा है। और उसके ठीक आगे के एक घर जहां पर 1 नंबर लिखा है वो है मेष राशि, उसमें राहु देव बैठे। अब दोस्तों एक बात समझिए, ऋषि पराशर ने वर्णन किया है कि यदि कितना भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, चाहे वो बृहस्पति जैसा अत्यंत शुभ ग्रह क्यों ना हो, अगर वो पाप कर्तरी में आ जाए तो वो कभी भी अपना शुभ परिणाम नहीं दे सकता। अब राहु और शनि दोनों ने गुरु को, लग्न को अपने प्रभाव में ले लिया है, पाप कर्तरी में ले लिया है। और ये दोनों कुंडली के सबसे अशुभ, सबसे पापी ग्रहों में से माने जाते हैं। और यहां पर शनि के 7.5 की कर्तरी है। अब आप ये देखिए कि लग्न में जब गुरु यहां बैठे हैं तो क्या वो अपना शुभ प्रभाव दे पाएंगे? आप खुद समझने का प्रयत्न कीजिए। कैसे मिलेगी शुभता? कहां से आएगी शुभता? यहां पर गुरु स्वयं को और लग्न को बचाने की स्थिति में आ जाए, उतना ही काफी है। गुरुदेव यहां पर मूल त्रिकोण में बैठे हैं, पंच महापुरुष राजयोग भी लगा रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लगा रहे हैं, सब कुछ है। बावजूद इसके राहु जो कि भ्रमित करने का कारक है, शनि जो अंधकार का कारक है, ऊपर से 7.5 की शुरुआत, ये शुभ परिणाम नहीं देगी। मैं उन विद्वानों से, उनके वक्तव्य से सहमत नहीं हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय बहुत मुश्किल भरा हो सकता है मीन राशि वालों के लिए। अब क्योंकि लग्न में ये स्थिति बन रही है, तो लग्न क्या है? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, वह स्वयं। तो क्या स्थिति बनेगी? तो लग्नेश को भ्रमित करेगा, लग्नेश को अंधकार में रखेगा। तो प्रथम चरण लग रहा है, प्रथम चरण लग रहा है तो माथे पे लगेगा, सर पे लगता है शनि का पहला चरण। तो सर पे जब लगेगा तो बुद्धि पे प्रभाव डालेंगे। तो आपके सोचने समझने की क्षमता, शक्ति सही नहीं होगी। बहुत सारे गलत निर्णय हो सकते हैं जिसके वजह से आपको धन का या मान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिसमें आपको अपने पद और अपने कद का भारी नुकसान भोगना पड़ सकता है। धन का भारी नुकसान हो सकता है। शारीरिक, क्योंकि शरीर है लग्न, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी या कोई बड़ी तकलीफ आ सकती है। यह लग्नेश की स्थिति है। अब हमारे गुरुओं का एक और मानना है, 21 अप्रैल 2023 को उनका मानना यह है कि गुरुदेव दूसरे भाव में मेष राशि में चले जाएंगे। एकदम सही बात, 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि में चले जाएंगे। पर उन्होंने यहां बताया है कि आप तिजोरियां नहीं, आप तहखाने तैयार कर ले, भारी धन का लाभ होगा, बेशुमार दौलत बरसेगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कैसे। मैं कारण बताता हूं अब आपको। अब आप ये देखिए कि गुरुदेव वहां पर जा रहे हैं दूसरे भाव में, माना कि वो उनका कारक भाव है। वहां बैठा कौन है? राहु। राहु गुरु के साथ मिलकर के वहां पे राहु गुरु चंडाल योग लगा दिया उसने। अलावा माना कि गुरु पाप कर्तरी से निकल गए, पर लग्न अभी भी पाप कर्तरी में है, शनि और राहु के पूर्ण प्रभाव में है। और एक बात का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की तीसरी दृष्टि
उसी भाव पे पड़ रही है जहां पर गुरु और राहु अब विराजमान हो गए। तो स्थितियां और खराब हो रही हैं। गुरु राहु चंडाल योग लग गया और शनि की दृष्टि तीसरी जाकर के उसी भाव पे पड़ रही है। ये हो गया करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऋषि भृगु ने वर्णन किया है कि शनि जहां बैठते हैं उस जगह पे तो ठीक है, फिर भी किंतु जिस जगह पे वो दृष्टि डालते हैं उनकी दृष्टि का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, उस भाव को क्षति पहुंचती है। और यहां जो दृष्टि पड़ रही है वो सामान्य दृष्टि नहीं है शनि की, वो 7.5 की दृष्टि है दर्शकों। तो क्या होगा इस भाव में? मैं जहां तक समझता हूं ये कुटुंब का भाव है। कुटुंब में आपके विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। आपके वाणी से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, आपके व्यवहार से ऐसी कुछ गलतियां हो सकती हैं, या फिर आप उत्तेजना में उन सारी सच्चाइयों को उगल देंगे जो आज तक आप छुपा के रखते थे। लोगों को पसंद नहीं आएगी, आपके नाते रिश्तेदार, आपके करीबी आपका विरोध में खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपके विरोध में आ जाएंगे। वो धन का भाव है, संचित धन का। संचित धन को भारी क्षति हो सकती है। बिना सोचे समझे धन का व्यय या इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार अवश्य सोच लीजिएगा। मैं आपको यहां पर सब कुछ सामने दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। मैं किसी आधार पे कह रहा हूं, कोई भी मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रहा, आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए। अब बात यह आती है कि राहु भी तो अपनी जगह बदलेगा। राहु बदलेगा तो क्या होगा? राहु वक्री चाल चलता है, मेष राशि पर बैठा है। अक्टूबर 30, 2023 को राहु अपनी वक्री चाल चलता हुआ मेष राशि से निकलकर मीन राशि यानी लग्न में बैठ जाएगा। अब आप इस स्थिति को और समझिए। अभी तक राहु ने आपकी वाणी भाव, धन भाव को प्रभाव में लिया, नुकसान पहुंचाया। अब वो आपके लग्न में आ गया, यानी आपके बुद्धि शरीर पर आकर बैठ गया। और राहु का काम क्या है? भ्रमित कर देना, गलतियां करा देना, ऐसी गलतियां जिससे भारी क्षति हो जाए। स्थिति खराब इसलिए ज्यादा हो सकती है कि शनि का प्रथम चरण चाहे कितना भी शुभ प्रभाव में क्यों ना हो, प्रथम चरण में शनि कुछ ना कुछ क्षति बड़ी दे जाते हैं। यह अक्सर नोटिस किया गया है। इन्हीं स्थितियों में शनि क्योंकि आंखों पर पड़े पर्दे को आपके हटाते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको आप कभी जीवन में समझ नहीं पाते। और शनि जब 7.5 में आते हैं, जब वो माथे पे बैठते हैं, प्रथम चरण में रहते हैं, तो ये आपको असलियत से वाकिफ कराते हैं। वो कौन है जो आपका शुभ चिंतक है, वो कौन है जो आपका साथी है, इस सब को दिखाते हैं। तो राहु, शनि और गुरु, इन तीनों का वर्णन कर रहा हूं। एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि और भी तो ग्रह हैं, उनकी बातें मैं क्यों नहीं कर रहा? कारण समझिए। शनि की बात इसलिए करनी है क्योंकि मीन राशि पर शनि की 7.5 लग रही है, तो शनि का वर्णन जरूर करना पड़ेगा, शनि की स्थितियों का। राहु का वर्णन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राहु इस समय शनि के साथ मिलकर के बृहस्पति, गुरु को प्रभावित कर रहे हैं। अब गुरु का वर्णन क्यों हो रहा है? क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, साथ में गुरु लग्न के भी स्वामी हैं। तो इन तीनों का वर्णन अति आवश्यक है। इसी से आप समझ पाएंगे कि आपकी मीन राशि हो या मीन लग्न हो, तो शनि की इस 7.5 के प्रथम चरण में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, इतना तो मैं आपको समझा पाया कि इन तीनों ग्रहों की स्थितियां लगातार खराब बनी हुई है, और कुछ भी मेरे हिसाब से इस 7.5 में मीन राशि में जिनका गुरु या शनि या राहु या ये तीनों बहुत अच्छी स्थिति में भी होंगे, तो भी अशुभ तो होगा, जरूर होगा। जब बहुत अच्छी स्थिति होगी तो अशुभ उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। किंतु ये स्थिति जो बन रही है
ये मीन राशि के जातकों को कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों शनि की, जिसके वजह से ये एपिसोड में लेके आया। अब शनिदेव बैठे हैं 12वें भाव में, तो जहां ये बैठे हैं, हमारे ऋषियों को माने तो जिस जगह बैठेंगे वहां थोड़ी शुभता ला देंगे। तो 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव आध्यात्म का है। तो आध्यात्म, क्योंकि शनि भी उसके कारक हैं, तो आध्यात्म में आपकी रुचि चीजों को बढ़ा देंगे। साथ साथ में ये जो आपके धन के खर्चे हैं उस पर थोड़ी सी लगाम लगा देंगे, किंतु पूर्णतः नहीं। प्रथम चरण में ये आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेंगे ताकि आपकी बुद्धि के जो वो पटल हैं वो सब खुल जाए, वो सारे किवाड़, वो दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाए। ये 12वां भाव अगर विदेश यात्रा का है तो अननेसेसरीली आप अपने धन का खर्चा विदेश या भ्रमण करने में लगा देंगे, और जेल यात्रा का भी है तो कोई ऐसी यात्रा भी करा सकते हैं। तो शनिदेव इस भाव में बैठ करके आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम जरूर देंगे। दोस्तों यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि शनिदेव 12वें भाव में विपरीत राजयोग जरूर लगा रहे हैं, पर शनिदेव को क्योंकि कर्म फलदाता कहा है, उन्हें महादेव ने तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो जो कर्म आपने पिछले 30 वर्षों में किया है या पिछले जन्म में किया है, उसका फल तो वो आपको अवश्य देंगे। एक और बात है कि आपकी कुंडली पर, कुंडली की क्या स्थिति है, शनिदेव कहाँ विराजमान है, कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पर 7.5 का प्रभाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। अब इनकी तीसरी जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पे जा रही है। दूसरे भाव पे जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर इनकी जब दृष्टि पड़ेगी तो आपकी मति को ये थोड़ा सा फेरेंगे। संचित जो धन है, आपके ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज है, या जमा पूंजी है, या जो आपने एफडीज वगैरह या कोई घर गाड़ी वाहन इकट्ठा करके रखा है, बड़ी संपत्तियां, उन चीजों को आप उतावलेपन में या तो बेच सकते हैं या कुछ ऐसी खरीदारी कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और बाद में परिणाम आपको बहुत भारी भुगतना पड़ सकता है। तो मेरा आपको सुझाव है कि सोच समझ के कोई भी कदम उठाएं। धन की क्षति सबसे बड़ी हो सकती है, मान मर्यादा की, परिवार में, नाते रिश्तेदारों में कोई बड़ी क्षति हो सकती है। वहां से 12वें भाव से ये जब अपनी 7वीं दृष्टि 6वें भाव पे डालेंगे, तो 6ठा भाव कर्जे का है, ऋण का, शत्रुओं का है, बीमारियों का है। बीमारी देंगे, कोई तकलीफ जरूर देंगे, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बीमारी अवश्य होगी, कोई ना कोई तकलीफ शरीर में आएगी, परेशानियां आएंगी। धन का कर्जा बढ़ा देंगे, जरूरी कर्जे तो लोगे ही आप, गैर जरूरी भी बहुत सारे कर्जे आप ले सकते हो जिसकी आवश्यकता नहीं है। शत्रु खूब बनेंगे आपके। अब शत्रु से मतलब, मैंने एक वीडियो और बनाया शत्रु हंता, जरूर देखिएगा। शत्रु अक्सर आप उनको मान लेते हैं जो सामने से आपसे लड़ने आ जाए डंडा लाठी लेकर, तलवार लेके। अरे वो शत्रु छोटा शत्रु है, बड़ा शत्रु तो वो है जो आपके घर में, आपके बगल में सो रहा है, आपके साथ बैठता है, आप उसको समझिएगा। तो ऐसे शत्रु जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, उन शत्रुओं को बढ़ा देंगे। और उसके पीछे कारण ये नहीं होगा कि शनि कोई बुरा ग्रह है, न्यायाधीश है, स्वयं महादेव ने उन्हें तीनों लोगों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। वो, जैसा कि मैंने कहा कि आपके आंखों पर पड़े पर्दे को हटाने आते हैं, तो सारी स्थितियां वो निर्मित करेंगे। अब यहां से जो इनकी 10वीं दृष्टि होगी वो 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वां भाव है पिता का घर, धर्म का घर, भाग्य का घर। तो भाग्य से ये कुछ नहीं देंगे आपको, क्योंकि शनि वैसे भी कर्म में विश्वास रखते हैं। भाग्य से देना उनकी आदत में नहीं है, वो कर्म कराते हैं। तो भाग्य से यहाँ कुछ प्राप्त होने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य को क्षति हो सकती है, और क्षति बड़ी भी हो सकती है।
मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। अब रह गई बात कि धर्म या अध्यात्म या पूजा पाठ, जब इतने सारे नुकसान हो जाएंगे धन का, शरीर का, तो आपके पास ईश्वर के अलावा बचता क्या है? तो वो सामान्य सी बात है, फिर प्रभु के शरण में जाएंगे, पूजा प्रार्थना में लीन हो जाएंगे, आध्यात्म की तरफ वो ले जाएंगे। तो मित्रों, जो आज बताना चाह रहा था उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि शनि की ये साढ़े साती जो मीन राशि पर 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर 29 मार्च 2025 तक जो रहने वाली है प्रथम चरण, इसमें आप बहुत ज्यादा खुश ना हो। देखिए, आपके हृदय को, आपके मन को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। देखिए, आपके पास कुछ धन संचित है, आपने कुछ पैसा जमा किया हुआ है, कोई पूंजी है आपकी, कोई एसेट है, और आपने ये सोच करके दूसरों के वक्तव्यों पे कि यार ये तो हमारा सबसे बेहतरीन समय आ रहा है, और आपने बड़ा धन लगा दिया वहां, और इसके बाद आपका वो संपत्ति डूब जाती है, वो धन डूब जाता है, तो आप खुद विचारिए कि आपकी क्या स्थिति होगी। मैं उससे बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप स्वयं अपने विवेक से निर्णय लीजिए। जो कुछ मुझे समझ आया, जो मेरी विद्या, मेरा ज्ञान मुझे बताता है, मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया है, और मैं समझता हूँ आप अवश्य तौर पर मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मेरा मीन राशि का पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। शनि के साढ़े साती में किस तरीके से शनि अपना प्रभाव डालते हैं, उसके ऊपर 2-3 वीडियो और हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं, छायादान का एक वीडियो है, ये सब आपको उपलब्ध होंगे, जो कि ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शंस में आपको मिलेंगे। अवश्य देखिएगा मित्रों। आज अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम दूंगा। प्रथम चरण का वर्णन मैंने मीन राशि पे किया है। आगे दूसरे चरण में क्या स्थितियां बनेंगी, कैसी बनेंगी, जल्दी वो वीडियो भी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक ईश्वर आप सभी को सुखी रखे, खुश रखे। ईश्वर से मेरी यही कामना है। तब तक के लिए आप सब खुश रहें। हर हर महादेव, जय महाकाल।